पीएफ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मिथिलेश पाठक और विद्यार्थी मुझे पाठक सर के नाम से जानते हैं। पिछला वीडियो में हमने आवेशन की विधियां, विद्युत आवेश के मौलिक गुण, मूल आवेश इत्यादि के बारे में हम बताए थे आपको। फिर से समझते हैं क्या पिछले वीडियो में बताए थे। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां का मतलब आवेश किसी वस्तु का आवेशित कितनी तरह से की जाती है। मूल आवेश और विद्युत आवेश के मौलिक गुण में आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का संरक्षण, आवेश की योज्यता, इसके बारे में डिस्कशन पिछले वीडियो में किए थे। इस वीडियो में आपको हम विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत बल और कूलम के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। फिर से सुन लेते हैं क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत बल और कूलम का नियम। तो विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। और विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक ये होता है, सीजीएस मात्रक होगा स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, इसको ईएसयू भी बोलते हैं। फिर से सुनते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, ईएसयू, और इसको हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो एक कूलम में 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू होता है, मतलब स्टेट कूलम होता है। ठीक है। तो और इसमें एक ईएसयू में 1/3 बाई में इधर जाएगा तो 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कूलम होता है। ठीक है। फिर से देखते हैं इस सभी को। और एक और बड़ा मात्रक होता है फैराडे। तो एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है। तो चलिए फिर से इसको हम बताते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक, ये फर्स्ट टॉपिक था हम लोगों का। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम या ईएसयू भी उसको बोलते हैं और फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। तो एक कूलम में 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू होता है, या फिर एक ईएसयू में 1/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलम होता है। और विद्युत आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है जिसे फैराडे कहते हैं। एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है ये आपको हम बता दिए। चलिए अब अगला टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक में चलते हैं विद्युत बल। विद्युत बल क्या है? चलिए विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं इंग्लिश में लिखेंगे तो। इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो आवेशों के बीच अगर दो आवेश प्लस है तो प्रतिकर्षण या विकर्षण का बल लगता है। दो आवेश माइनस है तो ही प्रतिकर्षण या विकर्षण का बल लगता है। लेकिन एक आवेश प्लस और एक आवेश माइनस हो तो आकर्षण का बल लगता है। फिर से सुनते हैं। दो आवेश दोनों प्लस तो विकर्षण, दोनों माइनस तो ही विकर्षण, लेकिन एक प्लस और एक माइनस तो आकर्षण। तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। फिर से सुनिए। दो आवेशित वस्तुओं के बीच या फिर दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण के बल को विद्युत बल कहते हैं। ठीक है। विद्युत बल का डिफिनेशन हो गया। अब चलते हैं कूलम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम का नियम। तो यहां पे लिखते हैं कूलम का नियम। कूलम का नियम, कूलम का नियम। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कूलम के नियम से हमें पता क्या चलता है, कूलम के नियम से हमें जानकारी क्या मिलती है। ठीक है। तो हम बताए थे आपको कि प्लस दो आवेशों के बीच अगर दो धनावेश है तो विकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, दो माइनस है तो ही विकर्षण या प्रतिकर्षण, एक ही बात है। लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो आकर्षण। ठीक है। तो दो प्लस के बीच, दो धनात्मक आवेशों के बीच विकर्षण बल, एक धनात्मक एक ऋणात्मक के बीच आकर्षण बल।
लेकिन बल तो लगेगा, लेकिन कितना बल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली की दूरी बताना हो तो 900 किलोमीटर लगभग होता है। 900 किलोमीटर दिल्ली की दूरी है, पटना का 200 किलोमीटर है दूरी। उस तरह से बल लगेगा तो कितना न्यूटन का बल, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए 5 कूलम एक आवेश है और एक 2 कूलम आवेश है, ठीक है। इतना दूरी पे है, कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए 2 मीटर दूरी पे है। एक आवेश 5 कूलम, एक आवेश 2 कूलम है, दोनों के बीच कुछ दूरी है। तो अब दोनों के बीच जो बल लगेगा, दोनों प्लस प्लस है तो विकर्षण लगेगा, तो बल कितना बल लगेगा, तो कितना बल दो आवेशों के बीच लगेगा, उस बल का मान कितना होगा, ये कूलम के नियम से पता चलता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को कि कूलम के नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दो आवेश के बीच बल का परिमाण के बारे में, बल का मान कितना लगेगा उसके बारे में कूलम के नियम हमें बताता है। कूलम के नियम यह बताता है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच बल जो लगेगा उस बल का मान कितना होगा। तो चलिए आइए लिखते हैं पहले कूलम का नियम क्या है। तो इस नियम को पहले मैं लिखूं, नियम नहीं लिख रहे हैं, कूलम का नियम, कूलम का नियम, कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या है, देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है। फिर से बोल रहे हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो दो चीज यहां मिला, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, ध्यान रखिएगा समानुपाती बोले यहाँ पे, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है। तो समानुपाती और विद्युत क्रमानुपाती यहाँ दो हम लोग को वर्ड मिला। हालांकि ऐसा नहीं है कि नया वर्ड में जूनियर क्लास में समानुपाती विद्युत के बारे में हम लोग को जानना है। खैर हम इस बात को मान कर चलते हैं कि आपको याद ना हो या भूल गए हो या नहीं मिला हो, आपको नहीं पढ़े होंगे आप, देखिए हम बता रहे हैं इसको। समानुपाती और विद्युत क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। समानुपाती, इसको अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। समानुपाती, विद्युत क्रमानुपाती, समानुपाती, विद्युत क्रमानुपाती, इसको अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। तो चलिए क्या होता है, अगर दो राशि में इस प्रकार परिवर्तन हो रहा हो कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ती हो या एक राशि के घटने से दूसरी राशि भी घटती हो, तो उस संबंध को हम समानुपाती कहते हैं। फिर से सुनिएगा, दो राशि, मान लीजिए हमारे पास ए है, एक राशि ए है, एक राशि बी है, ठीक है। अगर ये राशि बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, मतलब ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है राशि, तो समझिए कि समानुपाती इसको बोलेंगे। आइए बी के घटने से अगर ए भी घट रहा हो तो भी हम समानुपाती ही कहेंगे। मतलब दो राशि हमारे पास ए और बी इस प्रकार हो कि बी अगर बढ़ रहा हो तो ए भी बढ़ रहा हो, अगर बी घट रहा हो तो ए भी घट रहा हो, मतलब इसके अनुसार ही इसमें परिवर्तन हो रहा हो, तो हम कहेंगे इस रिलेशन को कहेंगे समानुपाती, ठीक है। क्या कहेंगे, समानुपाती, ठीक है। अब देखिए ये विद्युत क्रमानुपाती ये क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि हम समानुपाती विद्युतानुपाती को बीच में बताना जरूरी है, क्योंकि कूलम के नियम में ये समानुपाती और विद्युतानुपाती वर्ड हम लोग को मिल रहा है, तो डिस्कस करना जरूरी है। अब आइए विद्युतानुपाती कि दो राशि इस प्रकार हो कि एक के बढ़ने से दूसरी घट रही हो। अब यहाँ देखिए उल्टा बाई में लिख दिए, अगर बी घट रहा हो तो ए बढ़ रहा हो, अब बी बढ़ रहा हो तो ए घट रहा हो, मतलब उल्टा इसमें संबंध हो तो उसको कहेंगे विद्युत क्रमानुपाती। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझाने का हम कोशिश करते हैं। समानुपाती और विद्युत क्रमानुपाती, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम का, बिहार बोर्ड का या फिर किसी भी बोर्ड का या फिर किसी कंपटीशन का, तो आप रिजल्ट का उम्मीद करेंगे। आपका रिजल्ट, आपका जो परिणाम का उम्मीद सब कोई करता है। तो चलिए आपका जो रिजल्ट है, आप जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे फल है, तो हम यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं। आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, चलिए इसको हम हिंदी में लिखते हैं। आपका
जो रिजल्ट है आपका, जो रिजल्ट है ये डिपेंड ये करता है आपके परिश्रम पर, इसको ध्यान दीजिएगा। और आपका रिजल्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है आलस पर। ये हम एग्जाम्पल आपको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती समझाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां समझिए, जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ये बात सबको पता है। मतलब ये कम कर देंगे परिश्रम तो रिजल्ट भी कम आएगा, परिश्रम ज्यादा करेंगे रिजल्ट भी ज्यादा आएगा। मतलब हम परीक्षा परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया किसी भी काम में अगर परिश्रम करते हैं तो आपको फल उसके अनुसार मिलता जरूर है, थोड़ा समय लगता है लेकिन मिलता जरूर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि परिश्रम बढ़ेगा तो आपका रिजल्ट भी बढ़ेगा, परिश्रम घटेगा तो रिजल्ट भी घटेगा। तो हो गया समानुपाती, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये घट रहा है, तो हो गया समानुपाती। अब थोड़ा नीचे आते हैं, आपका आलस बढ़ गया तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ सही से नहीं लिखे थे, रिजल्ट आपका आलस अगर बढ़ गया तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, घटेगा। आलस बढ़ा तो रिजल्ट घटेगा, आलस कम हुआ रिजल्ट बढ़ेगा, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं इसको। अगर परिश्रम बढ़ा, हम पहले ही बोल चुके हैं आपको, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा तो डिस्कस करना जरूरी है। जहां से आपको प्रॉब्लम हो वहां से वीडियो पीछे बैक करके भी आप कभी भी देख सकते हैं। एकदम 100% कूलम्ब के नियम आज डिस्कस हम करेंगे, बढ़िया तरह से समझाने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि कूलम्ब के नियम आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो चलिए, क्योंकि कूलम्ब के नियम को समझने के लिए हमको ये आपका ये जो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का जो ये वर्ड मिला है हम लोग को, ये क्लियर करना जरूरी है। तो हमने क्या कहा कि परिश्रम बढ़ेगा तो रिजल्ट भी बढ़ेगा, परिश्रम कम होगा तो रिजल्ट भी कम होगा। इस संबंध को कहते हैं समानुपाती। अब नीचे आइए, आलस बढ़ेगा रिजल्ट कम होगा। आलस जैसे कि ठंडा का मौसम है, क्लास कोचिंग स्कूल कहीं जाना हो आपको, आप एकदम कम्बल ओढ़ के बैठे हुए इधर, और सुबह में ठंडा लग रहा है, सुबह में 7 बजे कोचिंग, ना आज नहीं जाएंगे, ठंडा बहुत लग रहा है, तो ये हो गया आलस, ठीक। आलस मन नहीं किया, नहीं गए, आलस तो उस दिन का टॉपिक्स आपका जो पढ़ा, जो कोचिंग में पढ़ाई हुआ या स्कूल में पढ़ाई हुआ आपका छूट गया, तो इसको आलस कहेंगे। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब इसके उल्टा चलता है, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। हमें पूरा भरोसा है कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। फिर से बोल रहे हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल मतलब आकर्षण या विकर्षण का बल, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है। पहले यहां तक समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, डिस्टेंस क्या है r डिस्टेंस, दोनों के बीच दूरी क्या है r है, ठीक है। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार जो दोनों के बीच बल लगेगा, फर्स्ट कूलम्ब के नियम के 2 पार्ट कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं, सेकंड पार्ट इसके बाद। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है। तो परिमाण का मतलब क्या, मान लीजिए कि यहाँ 5 कूलम्ब है, यहाँ -2 कूलम्ब, तो 5 कूलम्ब और 2 कूलम्ब जो लेंगे, चिन्ह हटा देंगे माइनस, इसको ही तो परिमाण कहेंगे। परिमाण में चिन्ह माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ उसका मान रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा 5 कूलम्ब और 2 कूलम्ब, इसको ही परिमाण कहते हैं। तो हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 है, यहाँ -Q2 भी होगा तो भी हम Q1 Q2 ही लिया जाएगा, Q1 Q2 होगा, बाकी यहाँ लिखेंगे तो हम प्लस में ही लिखेंगे, इसको ही परिमाण कहेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2, r दूरी पर स्थित है। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल माने F समानुपाती उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। आवेश कौन है, Q1, गुणनफल Q2, समानुपाती हो गया। और सेकंड पार्ट है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग के बीच के दूरी r है, स्क्वायर को वर्ग कहेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड। दोनों पार्ट को मिलाने पर अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पार्ट को हम मिक्स कर रहे हैं या फिर मिला रहे हैं। तो मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम दोनों को मिला रहे हैं, तो F ये ऊपर है, तो Q1 Q2
आई बाई में है तो आर स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे आर स्क्वायर। अब समानुपातिक का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट, एक नियतांक लगता है, आप सी भी कहिए, के भी कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम के लिखते हैं, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही हमारा कूलम का नियम है। ठीक है, आगे के के बारे में आगे बता रहे हैं आप, लेकिन कूलम का नियम और पूछा जाए जो विद्युत बल का फॉर्मूला है, ये तो यहीं पर मतलब यहीं ये भी लिखने से हो जाता है, लेकिन के का कुछ वैल्यू है, कुछ मान है उसका, तो इसका डिस्कस अभी हम कुछ देर में कर रहे हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं कूलम का नियम। और हम आपको पहले बोले थे कि इस टॉपिक्स में विद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत आवेश का मात्रा के बारे में पढ़ेंगे और कूलम के नियम को पढ़ेंगे। तो कूलम के नियम हम लोग बहुत हद तक पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बाकी है और बहुत जल्दी ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर से देखते हैं कूलम का नियम। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। परिमाण क्या है? Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2। अरे माना कि दो आवेश Q1 और Q2 आर दूरी पर स्थित है, यही तो हम आपको बोले थे, ठीक है। चलिए, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, F समानुपाती Q1 Q2, और दोनों, ठीक है। और सेकेंड पार्ट है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F होता है दोनों के बीच की दूरी क्या है? R, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती ऊपर, आप व्युत्क्रमानुपाती कुछ देर पहले आपको हम क्लियर कर दिए थे। दोनों मिलाइएगा, यहाँ पे इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ के लगेगा, तो के एक नियतांक है, ठीक है। अब चलिए के बारे में आपको बताते हैं। तो के का क्या होता है? के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2 है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका के का वैल्यू है। एक के का वैल्यू, सॉरी रुकिए एक सेकंड, के का वैल्यू ये नहीं, के का वैल्यू जो है, के का वैल्यू ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात के लिए, माने दोनों आवेशों के बीच अगर वायु या निर्वात हो, तो के का वैल्यू ये होता है। इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात की परावैद्युतता, इसको एप्सिलॉन नॉट को। अब दोनों आवेशों के बीच अगर वायु के अलावा या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम हो, जैसे कि पानी हो, कोई धातु हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा? तो के का वैल्यू ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये होता है के का वैल्यू। तो जो फॉर्मूला मिला था कूलम के नियम से हम लोग को एफ का, तो क्या मिला था यहाँ पे? के, तो के का वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये रखेंगे तो क्या होगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तब लगाना है फॉर्मूला जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो। निर्वात मतलब बिल्कुल खाली जगह। अगर दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के सिवा कुछ अन्य माध्यम हो, तो ये फॉर्मूला का हम लोग को इस्तेमाल करना है। अब चलिए इसके बारे में बताते हैं। एप्सिलॉन आर, इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन आर का, इसका जो वैल्यू होता है निर्वात या वायु के लिए 1 होता है, अन्य माध्यम के लिए 1 से ज्यादा होता है। धातु के लिए अनंत होता है, पानी के लिए 80 होता है। इसका वैल्यू बोल रहे हैं एप्सिलॉन आर का। एक बार फिर सुनिए, वायु या निर्वात का वैल्यू, वायु निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1। अन्य माध्यम के लिए 1 से ज्यादा होता है। क्या होता है? 1 से ज्यादा होता है। धातु के लिए अनंत होता है, पानी के लिए 80 होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग विद्युत बल, कूलम के नियम, आवेश के मात्रक के बारे में हम लोग हमने डिस्कस किया। और इसमें कुछ बचा हुआ चीज रह जाता है तो न्यूमेरिकल्स के वीडियो में हम आप इसका डिस्कस करेंगे। हमें कुछ बचा नहीं है, कूलम के नियम हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम अभी संक्षिप्त में थोड़ा सा जो भी टॉपिक्स आज हम आपको पढ़ाए कि सबका डिस्कस एक बार फिर से कर देते हैं, ताकि एक बार संक्षिप्त में रिपीट हो जाए। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, उसको ईएसयू या फ्रैंकलिन बोलते हैं।
ठीक है। 1 कूलम में 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। या इसको पलट देंगे तो क्या होता है, 1 स्टेट कूलम बराबर 1/3 × 10 के पावर -9, ठीक है, 1 कूलम होगा। और एक इसका एक बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है। ये था विद्युत आवेश का मात्रक। और विद्युत बल जो भी मत पढ़ा है, संक्षिप्त विवरण जो भी पढ़ा है संक्षिप्त विवरण। तो जो विद्युत बल है, 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण के बल को विद्युत बल कहते हैं। और कूलम का नियम बहुत देर डिस्कस हुआ, अब सबका डिस्कस दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर फाइनल रूप से हमको मिला था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तब के लिए है जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, वायु भरी हुई हो या फिर निर्वात हो। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर वायु या निर्वात के सिवा कुछ और माध्यम हो तो फिर ये होता है F = 1/4πε0 εr Q1 Q2/r²। मतलब ये हुआ कि ये निर्वात और वायु के लिए और ये अन्य माध्यम के लिए, और इसका अपसरण R का वैल्यू आपको हम बताए कि हवा या वायु देखिए है, तो वायु या निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है और अन्य माध्यम के लिए 1 से ज़्यादा होता है। धातु के लिए अनंत होता है और पानी के लिए 80 होता है। तो अभी तक ये तीसरा लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें हम लोगों का जो फॉर्मूला मिला Q = NE एक मिला था, और ये हम लोग को कूलम के नियम से मिल गया। तो दोनों पर न्यूमेरिकल के स्पेशल एक वीडियो बनेगा, उसमें न्यूमेरिकल होगा। और न्यूमेरिकल में भी काफ़ी इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो हम इसका तमाम को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब कोई भी नया वीडियो हम डालें तो पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक यू।